सो वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बिजनेस करने के तरीके, बहुत से तरीके, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा एंड और भी जितने भी पैसिव इनकम के एसेट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा वो रियल एस्टेट क्या है एंड रियल एस्टेट से कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। बहुत से लोग आप में से जॉब करते होंगे एंड बहुत से लोग स्टूडेंट्स भी होंगे एंड बहुत से लोग का अपना अपना काम होगा। तो आप उन काम के साथ साथ और भी क्या काम कर सकते हैं एंड कैसे आप अपने हर शौक पूरे कर सकते हैं। तो उनमें से आज मैं बात करूंगा रियल एस्टेट के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा रियल एस्टेट है क्या एंड रियल एस्टेट से कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो रियल एस्टेट के बारे में बताता हूं मैं आपको। एंड मैं आपको इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपको किसी और दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर चीज रियल एस्टेट के बारे में इसी वीडियो में कवर करूंगा एंड हर चीज आपको क्लियर कर दूंगा कि रियल एस्टेट से कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो मैं बताता हूँ कि रियल एस्टेट है क्या। तो रियल एस्टेट होती है प्रॉपर्टी का बिजनेस। रियल एस्टेट इज लाइक प्रॉपर्टी। इसमें बहुत से तरीके के लोग इंक्लूड्स होते हैं, जैसे कि कस्टमर्स जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बिल्डर्स जो इस प्रॉपर्टी पे कुछ भी अपना अपार्टमेंट या अपना कुछ भी बंगलो वगैरह जो भी बनाते हैं, एंड इन दोनों के बीच में आता है डीलर, जिस मेन काम होता है डीलर का। मैं इन तीनों के बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रियल एस्टेट काम का है या फिर नहीं, इसमें आगे स्कोप्स है या नहीं। तो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी होती है उसके रेट हमेशा बढ़ते हैं, कभी भी प्रॉपर्टी के रेट गिरते नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। या तो थोड़ी देर के लिए होल्ड हो सकता है कि एक रेट है तो एक रेट रहेंगे, या फिर जैसे जैसे हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी टाइम टू टाइम तो उस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। मान लीजिए कि एक इंसान है राम, जो राम है इसके पास है 30 लाख रुपीज एंड दूसरा बंदा है श्याम, इसके पास भी है 30 लाख रुपीज। तो जो राम है इससे मन करता है इससे पैसे उड़ाने का, अपने शौक पूरे करने का, तो उसने एक कार ले ली 30 लाख रुपीज की। यहाँ पर श्याम ने आगे तक की सोची एंड श्याम ने कुछ अपना दिमाग लगा के कोई प्रॉपर्टी ले ली। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन दोनों में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसने सही काम करा है। तो जिसने कार ली है, जब हम कार लेते हैं तो जो है शोरूम से कार निकलेगी तो निकलते ही जो उसके रेट है वो डाउन हो जाएंगे। जैसे इसके टायर पब्लिक में आएंगे, रोड पर आएंगे, तो उसकी जो रेट है वो डाउन हो जाएंगे। एंड सेम एज प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होगी जब हम खरीदते हैं तो उस टाइम के लिए इसके रेट होल्ड हो सकते हैं, लेकिन इसके रेट गिरेंगे नहीं, इसके रेट बढ़ेंगे। तो प्रॉफिट दोनों में से किसने जनरेट किया? यस, श्याम ने प्रॉफिट जनरेट किया। तो यही प्रॉफिट होता है रियल एस्टेट में। अब मैं आपको बताऊंगा रियल एस्टेट से रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट होता क्या है। रियल एस्टेट होता है प्रॉपर्टी का बिजनेस एंड जिसने इस चीज को समझ लिया मतलब वो माला माल हो गया, माला माल, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रियल एस्टेट में आगे जा सकते हैं। तो आपको दो तरीके के लोगों के बारे में बताऊंगा जो रियल एस्टेट में होते हैं एंड वो रेवेन्यू बहुत जनरेट करते हैं एंड वो अपने हर शौक पूरे कर सकते हैं, जो आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा कि हम कैसे रियल एस्टेट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो के दूसरी पार्ट में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे रियल एस्टेट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में एंड अब होता है वीडियो असली शुरू। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा लोग कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं एंड आप भी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रियल एस्टेट में कितने तरीके के लोग होते हैं। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ RE रियल एस्टेट। इसमें 3 तरीके के लोग आते हैं। सबसे पहले होते हैं बिल्डर, दूसरे होते हैं डीलर,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड नंबर पे होते हैं इन्वेस्टर्स। राइटिंग को इग्नोर करना। तो इनमें से ये तीन लोग होते हैं जो रियल एस्टेट से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो मैं आपको एक एक के बारे में बहुत आराम से बताऊंगा, वीडियो आप लास्ट तक देखना। बिल्डर, बिल्डर कौन होता है? बिल्डर होता है जो पैसे इन्वेस्ट करता है। ये होता है ये पैसे लगाता है, ये पैसे इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट में। एंड ये बिल्डर कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है? मान लीजिए इसने कोई प्रॉपर्टी ली है 10 करोड़ की, ओके, इसने यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कह रहा हूँ, इसने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करा 10 करोड़ रुपीस, तो उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ। एंड जो 10 करोड़ की इसने जमीन ली थी, इस पे इसने 1 करोड़ रुपीस प्लस 1 करोड़, इसने यहाँ पर 1 करोड़ का अपार्टमेंट या बंगलो कुछ भी जो भी इसने महल बनाया, तो टोटल इसका जो इन्वेस्टमेंट हो गया 11 करोड़ रुपीस। तो बिल्डर जो होता है पैसे इन्वेस्ट करता है। एंड जो इसने मान लीजिए इसने एक अपार्टमेंट जो बनाए थे, बहुत सारे फ्लैट्स बनाए थे इसने, तो उसमें से एक फ्लैट की कीमत इसने रखी है 50 लाख रुपीस। एक फ्लैट की कीमत कितनी रखी है? 50 भी नहीं, 1 करोड़ ही मान लीजिए। 1 करोड़ ने एक फ्लैट की कीमत रखी है ना। एंड ऐसे इसके पास 10 फ्लैट्स हैं। कितने फ्लैट्स हैं? 10। तो अब ये यहाँ से रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा? बहुत से लोग कहेंगे यार ये तो लूट गया यार, इसने इतना पैसा वेस्ट कर दिया, क्या यार रियल एस्टेट पर कुछ भी नहीं है, सब पैसा लगता है। नहीं, असली खेल शुरू होता है यहीं से। सॉरी, अब बात आती है डीलर की। अब डीलर कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है? डीलर जो होता है इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे 0 रुपए भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे क्या करना पड़ता है? सिर्फ अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। इसके पास होता है नेटवर्क। बहुत से लोग कहेंगे नेटवर्क क्या? इसके पास होता है लोग, जैसे मैं हूँ। बहुत से लोग कहेंगे नेटवर्क क्या? इसके पास होता है लोग, जैसे मैं हूँ, मेरे पास आप सभी लोग हैं, मेरे दोस्त। तो ऐसे इसके पास भी होता है। तो ये डीलर होता है, ये बिल्डर के पास जाता है ना। एंड ये कहता है डीलर से कि जो आपके 10 अपार्टमेंट है, इन्हें सेल करना पड़ेगा, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। अगर ये सेल नहीं होंगे तो बिल्डर का प्रॉफिट कैसे होगा? तो बिल्डर कहता है ठीक है भाई, तू जा ये मेरे सेल करवा दे। तो डीलर यहीं से कहता है बिल्डर को कि मुझे कमीशन चाहिए। कमीशन क्या होता है कि मैं तुम्हारा ये बिकवा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। तो बिल्डर कहता है ठीक है भाई, तू 5% कमीशन ले लियो, जो भी तू जितना तू बिकवाएगा उसका 5% कमीशन ले लियो। डीलर कहता है ठीक है। तो डीलर इसकी जो होता है वीडियो बना लेता है, एक तरह से ऐसे करके शूट कर लेता है पूरे अपार्टमेंट को। एंड वो जो इसका नेटवर्क होता है सोशल मीडिया पे, वहां पे डाल देता है वीडियो। अब लोग जिन्हें चाहिए होती है अपार्टमेंट फ्लैट्स, मान लीजिए गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में जिसको भी फ्लैट्स चाहिए होंगे वो इसे कांटेक्ट करेगा डीलर को। एंड डीलर सीधा बिल्डर को कांटेक्ट करेगा। एंड जो कस्टमर होंगे जिन्हें वो चाहिए, जो कस्टमर होंगे जो खरीदेंगे इन्हें, ये जो डीलर है ये कस्टमर को सीधा बिल्डर से जोड़ देगा। ठीक है ना। यहीं से होता है असली खेल शुरू। एंड ये कस्टमर तो सीधा बिल्डर से, मान लीजिए 1 करोड़ का एक था तो 1 करोड़ का इसने खरीद लिया, है ना। तो प्रॉफिट हुआ बिल्डर को, क्योंकि इसका 1 करोड़ का एक फ्लैट बिक गया और 1 करोड़ का 5% इसने ले लिया। तो 5 लाख रुपीस डीलर ने ले लिए बिना कुछ करे। सिर्फ इस पे था नेटवर्क एंड इस पे था दिमाग, से दिमाग लगाया है। 5 लाख रुपीस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इसने ले लिए। ये तो मैंने सिर्फ एक फ्लैट की बात करी, इसने मान लीजिए ऐसे ही 10 और फ्लैट बिकवा दिए तो 50 लाख रुपए का इसका रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो बिल्डर का भी हुआ, बिल्डर के भी तो भाई 10 बिके होंगे, तो 10 करोड़ का बिल्डर, इसका भी फायदा हुआ बिल्डर का, जिसने किसने प्रॉपर्टी ली थी इसका भी फायदा हुआ एंड इसका भी फायदा हुआ। अब जब मान लीजिए बिल्डर ने और पैसा बिल्डर को आया, बिल्डर ने और ज्यादा कोई बड़ी प्रॉपर्टी ले ली, है ना। एंड उसमें बिल्डर ने मान लीजिए 100 करोड़ की जमीन थी, उसमें बिल्डर ने उसमें 50 करोड़ लगा दिए। एंड जो बचे 50 करोड़ हैं वो लगाए इन्वेस्टर्स ने। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? स्टॉक मार्केट के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा इन्वेस्टर्स कौन होता है। आप अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं और आप हैं, कोई बड़ी ही बिल्डिंग बन गई है, तो मैंने कह दी भाई ये तू मेरा 1 करोड़ रुपए लगा ले, एंड जो भी ये 12 लाख रेवेन्यू जनरेट करेगा मुझे उसका दूना या फिर तिगुना जितना भी मुझे मिलेगा उतना मुझे दे दियो। तो बिल्डर कहता है ठीक है। तो 50 करोड़ तो बिल्डर ने अपनी तरफ से लगाए एंड 50 करोड़ इन्वेस्टर्स ने, आप और मेरे से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने 50 करोड़ लगाए। एंड बाद में जाके मान लीजिए इसका ये बहुत महंगा बिका,
100 करोड़ की जो जमीन थी, इस पे इसने कुछ बढ़िया सा बनाया, बंगलो वगैरह या फिर कोई भी पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, जो भी इसने कुछ बनाया वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो मुझे इसका 2 गुना पैसा मिलेगा, 2 गुना पैसा मिलेगा मुझे इसका, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर्स का ऐसे प्रॉफिट होता है, डीलर का ऐसे प्रॉफिट होता है क्योंकि वो अपने नेटवर्क से इसका काम कर पाता है, बिल्डर का ऐसे प्रॉफिट होता है। अब सोच लोगे तो यार कितना सिंपल है, लेकिन बिल्डर होता है, बिल्डर के पास होता है पैसे, ठीक है ना, बिल्डर के पास होता है पैसा, जब भी तो उसने जमीन ली, अगर पैसा ही नहीं होगा तो काय का बिल्डर, है ना। पैसा था इस पे, इसने पैसे से पैसा कमाया, इसे कहते हैं पैसे से पैसा कमाना, ठीक है। दूसरे पे आता है डीलर, जिसपे था 0 रुपीज, 0 रुपीज थे इसके पास, एंड इसने कैसे रेवेन्यू जनरेट किया, इसने अपना दिमाग लगाया और इसने सेल करवाया। फिर डीलर एंड इन्वेस्टर्स ने अपने कुछ कुछ पैसे लगाए एंड उनका आने वाले कुछ सालों में दुगना तिगुना कर लिया। तो यही होता है रियल एस्टेट का पूरा खेल, एंड इसमें लोग, यू कांट बिलीव, इसमें लोग हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं। आपने दुबई का नाम सुना होगा, एमिरेट्स में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई जो है, दुबई में जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इतना पैसा जनरेट कर रहे हैं, इतना पैसा, यू कांट इमेजिन, इतना पैसा जनरेट कर रहे हैं वो। तो ये सब इसी का खेल है। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पैसा लगा सकते हैं तो लगाइए। अगर मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है तो बस जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी, मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ, ये कोई नहीं बताता आपको कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको। सिर्फ जो रिक्वायरमेंट आपको जरूरत पड़ेगी वो है एक स्मार्टफोन। अगर आपके पास ये है तो सबसे पहले आप कोई भी अपनी वेबसाइट बना लीजिए या फिर कुछ भी अपना कुछ भी एक बना लीजिए, इसमें थोड़ा आप आपके सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म में आपके ज्यादा से ज्यादा 10,000 या 5,000 या 1,000 लोग जुड़ जाएं। जुड़ने के बाद आप अपार्टमेंट या फिर बिल्डर से कहिए कि मुझे, मैं आपको बिकवा दूं, एंड उसकी वीडियो बनाइए एंड इस सोशल मीडिया पे डालिए। जो लोग होंगे, जितने ज्यादा लोग इसके खरीदेंगे फ्लैट्स, उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो आपने करा क्या, कुछ भी नहीं करा, लेकिन आपके पास होना चाहिए नेटवर्क। एंड नेटवर्क कैसे बनेगा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा अगली किसी वीडियो में। लेकिन आप बिना किसी पैसे इन्वेस्ट करे ये काम कर सकते हैं डीलर का। एंड डीलर 50 लाख नहीं, 50 करोड़ 500 करोड़ भी कमाते हैं। यस, दिस इज ट्रू। ये था रियल एस्टेट का पूरा खेल, कैसे पैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो ये था रियल एस्टेट का पूरा खेल, एंड यहाँ पर रियल एस्टेट होता है खत्म। एंड यहाँ पे लोग, बहुत ज्यादा लोग प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। बिल्डर का भी प्रॉफिट जनरेट हुआ, डीलर का भी प्रॉफिट जनरेट हुआ, इन्वेस्टर्स का भी प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब मैं आपको एक दूसरी वीडियो बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे डीलर से, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, डीलर से आप बिल्डर बन सकते हैं। यस, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट्स, आप कुछ भी पैसा ना लगाए, डीलर से बिल्डर कैसे बन सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको दूसरी वीडियो बताऊंगा, कमेंट करके बताइए आपको दूसरा पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। फिलहाल आप इस चीज पर वर्क करिएगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप जमीन लेके कुछ भी से प्रॉपर्टी बनाइए एक अच्छी सी। अगर पैसा नहीं है, 0 रुपए, तो डीलर का काम करिए। एंड अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो इन्वेस्टर का काम करिए, बिल्डर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। सो थैंक यू, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल वाला नोटिफिकेशन ऑन करके और पे सेट कर लेना। एंड यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे तरीके के बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा, पैसिव इनकम एसेट्स के बारे में बताऊंगा, जिनसे आप अपनी लाइफ बहुत ज्यादा इजी कर सकते हैं, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।